अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमीज़ का पिछला गला बनाने का तरीका, तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है। जिन मेरे बहनों को मसला होता है कटिंग में कितना रखना है और तुरपाई जो है वो सबसे आसान तरीका और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको तुरपाई करके भी बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी बहनें मेरी रेगुलर वीडियो देख रही हैं उनको पता होगा, पहले मैंने इस शर्ट की कटिंग करके बताई है, फिर मैंने इसका फ्रंट गला बनाया है, आज इसका बैक गला बनाएंगे। तो ये भी मेरी बहनों को पता होगा कि फ्रंट जो गला है वो मैंने कितना बनाया है। जिनको नहीं पता वो मेरी वीडियो जाके देख सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ बता भी दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपने बैक को बिछा लेना है। अभी शर्ट का फ्रंट गला लेना है। जो कोई भी आपने किसी भी तरह का आपने गला बनाया है उसको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे नाप लेना है। किसी भी तरफ से आपका जो गला है वो छोटा बड़ा तीरा नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको बराबर कर लें। फिर आपने इस तरीके से रखना है इसको ऐसे। तो यहाँ पर बराबर में निशान लगा देना है। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, इसके बराबर जो होगा वो बैक गला बनेगा। अब इसको साइज़ करके बताती हूँ। यहाँ पर देखें, नॉर्मल साइज़ है गले का 3.5 इंच पे है। मैंने जब ये फ्रंट गला बनाया था तो मैंने बताया है कि गले का फैलाव जो है वो 3.5 इंच होगा, नॉर्मल साइज़ है। तो यहाँ पर देखें, ये 3.5 इंच पे तैयार है गला। गले की चौड़ाई मैंने आपको बता दी, देखें 3.5 इंच पे तैयार होगा। अभी हमने जो कटिंग करनी है, आधा इंच का मार्जिन रख के हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर ये हमारा कटिंग का निशान है, यहाँ पर देख लें। ये 3 इंच पे कटिंग होगी, आधा इंच का मार्जिन आएगा, 3.5 इंच का गला जो है वो फैलाव में तैयार होगा, क्योंकि हमने फ्रंट भी इतना ही रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे कटिंग वाली लाइन से, यानी कि कटिंग वाला जो निशान लगाया हमने, इस लाइन से सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम गले की लंबाई रखेंगे। बैक गले की गहराई जो हमने रखनी है वो 3 इंच का नॉर्मल साइज़ होता है, बिल्कुल 3 इंच का, ज़्यादा डीप भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का साइज़ ऐसे कर रही हूँ, 3 इंच पर निशान लगाया। तो यहाँ पर देखें 3 इंच पर कटिंग होगी, तो यहाँ पर आधा इंच इसका मार्जिन आएगा, तो ऊपर से भी आधा इंच यहाँ पर मार्जिन आएगा। तो फिर भी हमारा जो गला होगा वो तैयार 3 इंच पे ही आएगा। यहाँ पर देखें, आधा इंच ऊपर से मार्जिन चला जाएगा और आधा इंच नीचे आएगा, तो रह जाएगा फिर भी 3 इंच। तो यहाँ पर इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह बॉक्स बनाने के बाद फिर हम शेप दे देंगे, इसकी गुलाई देंगे। अगर आपको हाथ से गुलाई नहीं करनी आती तो यहाँ पर कुछ भी रखकर आप कोई, यानी कि कोई प्लेट रखकर, कोई कटोरी रखकर, या कोई आपके पास सर्कल में जो कुछ है इस पर रखकर इस तरीके से आप इसकी गुलाई वाली शेप ज़बरदस्त तरीके से दे सकती हैं ऐसे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम सेंटर वाला गला जो है आपको नाप कर दिखा देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखें, तो ये आधा इंच जो है ये हमारा जो है मार्जिन में आएगा। तो इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए, इस तरीके से आपने भी ज़बरदस्त सी इसकी गुलाई करनी है बैक गले की। तो अभी हमने बैक गले पे कपड़ा लगाने के लिए रेप पट्टी कट करनी है। वो कैसे करनी है, तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है, कपड़ा कम होने की सूरत में मैंने कपड़े पे जोड़ लगा लिया है। आपने चौकोर पीस लेना है बिल्कुल। यहाँ पर देखें, जो मैंने ये कटिंग की है, गले का फैलाव रखा है, इसके हिसाब से आपने 9 इंच का पीस लेना है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास जो पीस है इसमें काम चल जाएगा। यहाँ से कपड़ा कम है, लेकिन यहाँ से हमारा जो कपड़ा है वो निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास चौकोर पीस होगा, यानी कि 9 इंच की लंबाई और चौड़ाई पर, इसको ऐसे ट्रायंगल की शेप में आपने ऐसे इसको प्रेस कर लेना है। ये मैं यानी कि आपको दिखा दिया है। फैलाव गले का 3.5 इंच का गले का फैलाव था, उसके लिए इतना साइज़ चाहिए। यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ से 9-9 इंच आना चाहिए। बेशक 10 रख लें, बाद में कटिंग हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से आपने इसको डबल कर लेना है। रेप पट्टी कट करने के लिए ऐसे डबल करना है। ये सबसे परफेक्ट तरीका है, इसी तरीके से ही रेप पट्टी कट की जाती है। तो यहाँ पर देखें, 1 इंच का आपने साइज़ करना है, 1 इंच का निशान लगाना है ऐसे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। अभी इस पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर पहले कटिंग कर लेंगे ऐसे, फिर इसके बाद हम ऐसे इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लगा कर भी दिखा दूंगी कि 9 इंच का जो मैंने कपड़ा लिया है उसकी रेप पट्टी कितनी ज़बरदस्त इस पर फिक्स आएगी। अभी पट्टी तो कट कर ली है, सबसे बड़ा मसला है कि गुलाई की शेप में जो मेरी बहनें सीखने वाली हैं, जिनको बैक गला बनाना नहीं आता, उनके लिए मसला होगा कि उनको ये पट्टी नहीं लगानी आएगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको नाप कर बता देती हूँ। ये देखें, जो हमने कपड़ा कटिंग किया है परफेक्ट इस पे साइज़ इसका बिल्कुल पूरा है। अभी लगाना किस तरीके से, आपने क्या करना है, इसको सिंपल पानी का स्प्रे कर लेना इस पट्टी पर ऐसे।
तो यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे। इस पट्टी को आपने फुल प्रेस नहीं करना, हल्का सा प्रेस करना है, एक हीट देनी है बस। इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर इसको रखेंगे ऐसे, इस कट के साथ ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर इस पट्टी को हल्का सा शेप में लाते हुए इसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखें पट्टी कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर देखें शेप में आ गई है। दूसरी तरफ से भी हम ऐसे करेंगे, खींचना नहीं है, बिल्कुल इस पट्टी को ढीला रखना है। तो इस तरीके से इसकी जो शेप है गोलाई में आ गई है। तो यहाँ पर देख लें, अभी लगाना क्या मुश्किल होगा आपके लिए। देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से रेप पट्टी जो है वो गोलाई की शेप में आ गई है। हल्की जी सलवट वगैरह जो है, इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो देख लें ये सलवट भी ख़त्म होगी। ऐसे लगता है जैसे आपने कटिंग ही रेप पट्टी इस तरीके से गोलाई की शेप में की है। तो अभी यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी और सी गुलाई देनी है, आपसे गुलाई ठीक नहीं हुई, तो दोबारा इसको पानी का स्प्रे करते हुए दोबारा इसकी शेप आप और गुलाई भी दे सकती हैं। तो यहाँ पर देख लें कितनी ज़बरदस्त इसकी गुलाई की शेप आ चुकी है। तो यहाँ पर कुछ बहनें मुझे कमेंट्स करके बताएंगी कि ये कौन सी मुश्किल थी, ऐसे ही लग सकती है। तो मेरी बहनों, हमने साइज़ भी कभी नहीं किया, हम तो ज़बानी ही इस तरीके से कट करके लगा लेते हैं। ये तरीके सब मेरी बहनों के लिए हैं जो सीखना चाहती हैं। तो हम सिखा रहे हैं, ईमानदारी से सिखा रहे हैं कि ऐसा तरीका बताते हैं, एक दफ़ा करेंगे दोबारा उनको साइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये तरीके सारे बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आधा इंच का कट लगाया है, इस कट पर हमने सिलाई लगानी है जो गले के साथ हमने नाप कर किया था, यानी कि यहाँ पर निशान जो लगाया था। यहाँ पर मैं आपको साइज़ करके बता देती हूँ। ये देखें, ये कट हमने इसलिए लगाया है कि इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा सकें। यहाँ पर ऐसे, अभी इस कट पर हम सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, ऐसे इसको घुमाते हुए गोलाई की शेप में इसको रखना है, खींचना नहीं है। इसी तरह जैसे पट्टी हमने की बनाई है, इसी तरह ही रखना है। तो अगर आपने इस तरीके से पट्टी को गोल नहीं किया, शेप नहीं दी, तो फिर आपने इस पट्टी को ढीला रख के ऐसे ही गुलाई की शेप में लगा लेना है। क्योंकि मैं इस पट्टी को इस तरीके से गुलाई नहीं करती। मैं फिर से बता दूं कि ये तरीका मैंने बिगिनर्स के लिए बताया है। तो इस तरीके से आपने लगानी है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी दफ़ा आप ये तरीका नहीं करेंगे, आपको सिंपल ही लगानी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सिलाई इसकी लगा ली है। ये देख लें, इस तरीके से कट के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। अभी क्या करना है जी, हमने इसका मार्जिन नीट करना है। मार्जिन बहुत ज़रूरी है नीट करना, क्योंकि ऐसे आप गले को जब पलटेंगे तो इसका मार्जिन जो है वो दरमियान में आना चाहिए। तो ये वाला जो मार्जिन है आपने ऐसे नीट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है इसका ऐसे। तो यहाँ पर देखें, बड़े एहतियात से आपने बिल्कुल मार्जिन को छोटा बड़ा नहीं होने देना, अच्छा काम करना है आपने भी। तो इसी तरह फिर कटिंग करने के बाद यहाँ पर कट लगाने हैं, एक एक इंच के फासले पर कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे। बाकी कपड़े की आपने कटिंग कर लेनी है ऐसे। अब कट लगाने के बाद इसी तरह शर्ट को रहने देना है, बस ऊपर वाला जो कपड़ा है इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे, इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर यह सिलाई बहुत ही खूबसूरत लगती है, इससे गला बहुत ही बैठा हुआ बनता है। तो यहाँ पर बड़ी ही नफासत से आपने ये सिलाई लगानी है ऐसे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर आपने शर्ट लेनी है, इसको रखेंगे। अब ये वाली जो जगह है इसकी बिल्कुल सिलाई की जड़ में आनी चाहिए ऐसे। यहाँ पर लेस लगी हुई है। अगर आपका सिंपल गला भी बना हुआ है तो यहाँ पर ये वाली जगह जो है बिल्कुल इस तरह जड़ में आनी चाहिए सिलाई की। अगर आपकी साइड से कपड़ा बचता है तो कोई मसला नहीं है, वहाँ से बराबर हो जाएगा। लेकिन इधर से आपने ये जो मार्जिन है इसकी बिल्कुल सिलाई की जड़ में आना चाहिए। यहाँ पर हम सिलाई को डबल करेंगे ऐसे। अब दूसरी तरफ लेंगे, इस तरफ भी आपने यहाँ पर देख लें, बिल्कुल ये जो सिलाई की जड़ में ऐसे आनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर देख लें, अगर ज़रा सा भी आपको एक बाल बराबर फ़र्क लगता है या ज़रा सा ज़्यादा भी लगता है तो इधर से आपने कटिंग कर लेनी है, लेकिन इधर से फ़र्क नहीं लगाना। अब यहाँ पर हमने कट कर लेना है धागे को। पहले हमने धागे को पक्का कर लिया था टांके में, अब धागे कटिंग करेंगे। इसके बाद ये वाला मार्जिन बराबर करेंगे ऐसे, ये वाला भी मार्जिन बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल हाथ से ही मोड़ेंगे तो यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आ रही है। ये देखें ऐसे,
अच्छा, ये तरीका भी है, इसको ऐसे आप उल्टा करके सिलाई लगाकर भी बंद कर सकते हैं और तुरपाई से भी बंद कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, दूसरी तरफ से भी आपने मार्जिन को ऐसे बैक करना है, खुद ब खुद ये शेप बन जाएगी ऐसे ऐसे। यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त गले की शेप आ रही है। हमने सिलाई भी लगाई थी, ये देखें पट्टी के ऊपर। तो मैंने जो कुछ वीडियो पहले बनाई हैं पिछले गला बनाने की, तो मैंने इस सिलाई ही लगा के दिखाई है, लेकिन आज मैं आपको तुरपाई करके बताऊंगी कि तुरपाई किस तरीके से करनी चाहिए और कितनी ज़बरदस्त तुरपाई आती है। क्योंकि कुछ बारीक कपड़ों पे हम तुरपाई भी करते हैं तो वो कितनी नीट लगती है। तो यहाँ पर हमने सुई में सिंगल धागा डालना है, डबल नहीं डालना। तो कुछ मेरी बहनें डबल से कर रही होती है, लेकिन सिंगल धागे से ही तुरपाई की जाती है। अब क्या करना है, ऐसे आपने पकड़ना है, इस मार्जिन को ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पर देख ले, ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। अब हमने जो टांका शुरू करना है वो अंदर से शुरू करना है, ये देखें, ताकि हमारी जो गिरा है वो अंदर ही रहे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे टांके लेंगे। यहाँ पर देख ले, तकरीबन मैंने 4 टांके यहाँ पर लगाए हैं। किनारे पर 2 टांके लगाएंगे, पक्का करेंगे। फिर इसी तरह हमने इसका जो है गैप, तुरपाई का गैप जो है हमने ये थोड़ा थोड़ा रखना है। यहाँ पर देख लें, ज़्यादा नहीं रखना, नीचे से थोड़ा थोड़ा आपने टांका उठाना है और ऐसे तुरपाई करना है। इस तरीके से आप रखेंगी, बहुत ही प्यारी खुद ब खुद ये शेप बनती जाएगी। यहाँ पर देख लें ऐसे। अब यहाँ पर देख लें, कोई इसमें सलवट नहीं है, कोई इसमें झोल नहीं पट्टी में आ रही। बस आपने टांके जो उठाने हैं उनका गैप बराबर रखना है। ये नहीं कोई टांका छोटा कोई टांका बड़ा, तो एक ही बराबर आपने टांके उठाने हैं ऐसे। नॉर्मल जैसे हम चौक पर या दामन पर तुरपाई करती हैं उसका थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, इसका गैप जो होता है वो कम रखा जाता है। अगर आप इसका गैप ज़्यादा रखेंगे तो पट्टी जो है वो खिंची खिंची नज़र आएगी, उसके जो टांके हैं वो नज़र आएंगे। तो आपने इसका जो गैप होता है ये ख़ास क्या रखना है, गले की बैक गले की जो तुरपाई होती है इसका गैप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रखा जाता है, साथ साथ इसकी तुरपाई की जाती है। तो इस तरीके से आपने तुरपाई कर लेनी है। धागा जो है तुरपाई का ढीला नहीं रखना, थोड़ा सा आपने खींचना है कि इतना खींचना है कि कपड़ा जुड़ जाए। इतना भी नहीं खींचना कि उसमें पता चले कि टांके लगे हुए हैं। बस आपने धागे को इतना खींचना है कि कपड़ा, दोनों कपड़े जुड़े हुए नज़र आएँ। तो यहाँ पर हमने तुरपाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसी तरह हम इस मार्जिन को अंदर फोल्ड कर लेंगे सुई की नोक से, और यहाँ पर दोबारा हम इसी तरह नोक से डबल टांका लगाएंगे और फिर इसी तरह करते हुए यहाँ पर देख लें, जो गिरा हमने लगानी है वो यहीं से हमने धागा कट नहीं करना। इस तरह हम इधर सुई को निकाल लेंगे बैक, और यहाँ पर एक नीचे गिरा लगाएंगे, इस कपड़े के नीचे, सामने भी नहीं लगानी, और अंदर से उस धागे को कट करेंगे। तो कहीं से नज़र नहीं आएगा कि आपने शुरू कहाँ से किया, ख़त्म कहाँ से किया। अभी देख लें, मैंने इसको प्रेस नहीं किया, तो ये सिंपल ही ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त इसका जो देखें गला बना है, पीछे से कितना नीट है और फ्रंट से भी कितना ज़बरदस्त गला बना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।